जय हिंद, जिसका अर्थ है हिंद की जय। हिंद यानी हिंदुस्तान, भारत। जय हिंद का नारा भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि इस नारे को गढ़कर एक योद्धा ने हिंद की विजय के लिए दुनिया अपने कदमों तले नाप दी थी। अब चाहे जैसे हो, उन्हें धुन सवार थी देश को आज़ाद कराने की। ये योद्धा कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 23 जनवरी को हम नेताजी जयंती मनाते आ रहे हैं, लेकिन हम इस सच से आज भी अनजान हैं कि भारत की आज़ादी उन्हीं की देन है। आज इस सच को जानने की ज़रूरत पूरे भारत को है, क्योंकि इस सच को भुलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। 1939 के जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है, 39-38 में जब भी वो डेट था, मुझे ईयर याद नहीं एग्जैक्टली, तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस चेन्नई में, मद्रास में लेक्चर देते, उनको वहाँ पता लगा कि लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा अब मौका है इस करने का। और जैसे ही वो बात निकल के आई कि अब मौका है, और 2-3 दिन के बाद में गांधी जी जाते हैं वायसराय के पास में और उनको जाके बोलते हैं कि अंग्रेजों के इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ में हैं। उनको बड़ा बुरा लगा कि अब तो लड़ाई, अब तो मौका आया, हमें अपनी आज़ादी लेनी है कि हमें अंग्रेजों का भला देखना है सब। तो नेताजी को हमको मालूम है कि उनकी गांधी से नहीं बनी और वो देश छोड़ के चले गए। उसके बाद में वो पहले जर्मनी में गए, वहाँ से फिर वो जापान में आए। जापान में जाकर के जो भी उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो उन्होंने पूरी INA और ये पूरी आज़ाद हिंद सरकार बनाई, और उन्होंने जापान के साथ मिलकर के हमारे यहाँ पे देश पे चढ़ाई करी है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज दुनिया जहान भर के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, दुनिया भर के आपके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उन लोगों के कथन अवेलेबल हैं जो उस समय वहाँ पे थे, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी में हो, सबका आपको पूरा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि उस नेताजी की जो INA की वजह से यहाँ की जो आर्मी थी, वहाँ के लोग का दिमाग चेंज हो गया, उनका दिल बदल गया, और वो लोग जो है उनके फेवर में आ गए और उनको ये लगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज का जो भारत से जाने का जो मेन कारण था, वो ये मेन कारण था कि जिस फौज की वजह से उन्होंने देश को कब्जा किया हुआ था, जो फौज उनके कहने पे गोली चलाया करती थी, जैसे जलियांवाला बाग में गोली चलाई है, वो फौज उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई। और उसका हमको नज़र आता है प्रमाण कि आपके जो मुंबई में जो आपके नेवल म्यूटनी हुई थी, कराची के अंदर भी हुई, जबलपुर में हुई है फौज में म्यूटनी, बहुत जगह हुई थी 47 में। और आज़ाद हिंद के जब फौजियों को लाल किले पर लगाया गया ट्रायल पे, उसके बाद सब घटनाएं घटी हैं। तो ये जब हुआ कि फौज उनके खिलाफ हो गई, तब वो लोग यहाँ से, उनको लगा कि हमको छोड़ के जाना चाहिए। अब इस तथ्य के फेवर में, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे इंटेलिजेंस के, लेकिन मैं 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अपना इंटरव्यू दिया था, और अपने मरने से पहले, उनकी जान से पहले, BBC को दिया, फ्रांसिस वॉटसन को दिया इंटरव्यू, इंग्लिश में अवेलेबल है वो, आप सुन सकते हैं उसको। उसमें उन्होंने यही बात को उन्होंने समझाया है बड़े अच्छे तरीके से कि अंग्रेज जो हैं इस देश पर कब्जा करके बैठे थे फौज की वजह से, और सुभाष बोस की वजह से वो फौज उनके खिलाफ में हो गई, और अंग्रेजों के जाने का कारण जो था देश का, वो नेताजी और INA थे। 21 अक्टूबर सन 1943 ये वो दिन था जब अविभाजित भारत को आज़ादी मिल ही गई थी, लेकिन उसे सत्ता लोभियों ने 4 साल तक भारत में पनाह नहीं दी, और भारत की आज़ादी लौटी सन 1947 में। लेकिन इन 4 सालों में हिंद की विजय पर निकला ये योद्धा कई देशों का दुश्मन बन चुका था, और भारत की आज़ादी के पन्नों पर एक युद्ध अपराधी, पर दुनिया की कोई ताकत उसे खोज भी न सकी। बस दर्द इतना ही रहा कि उसे अपनों ने ही भुला दिया। देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूँ। वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे, और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी। आपका माहौल बिगाड़ा गया, आजादी दिलाई नेताजी ने, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कहा जाता था, साहब आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो रंजन बोरा की
जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है। मजूमदार की एक किताब है जिसमें इंटरव्यू साइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मैं आज़ादी नहीं बोल रहा, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस पीबी चक्रवर्ती से कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार खां थे उस वक्त, आप साहब इतनी जल्दी उड़नछू क्यों है। उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इम्पैक्ट था। वो कहते हैं, एंड आई कोट, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words M-I-N-I-M-A-L, minimal। ये कौन कह रहा है साहब? जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए। उससे बड़ा कोई चश्मदीन गवाह आप ढूंढ सकते हैं तो बता दीजिए। नेताजी और उनकी फौज आईएनए के डर ने ही अंग्रेजों को भारत से निकल भागने को मजबूर कर दिया, लेकिन इस आजादी का सेहरा किसी और ने अपने सिर सजा लिया। फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, प्रदेश आजाद हो गया और इस योद्धा को इतिहास के पन्नों में दफन करने की पूरी कोशिश लगातार होती रही। लेकिन अब वक्त आ गया है पन्नों को पलटने का और इतिहास को बदलने का।